हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चे 2024 में एग्जाम दिए हैं, बट सीईटी में कोई कारण हो सकता है, जैसे किसी की तबीयत खराब है भाई, किसी को प्रॉपर वे पता नहीं था, कुछ भी हो सकता है। कहीं किसी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के घर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और किसी ने पढ़ाई नहीं की हो सकती है। तो ऑल ऐसे रीज़न हो सकता है। लेकिन क्या सर, हम लोग सोच रहे कि ड्रॉप लेना है, किस बच्चे ने तो ड्रॉप लिया है, क्या ड्रॉपर भी क्या टॉपर बन सकते हैं? तो ऐसे बच्चों के लिए आज के लिए मैं स्टडी प्लान कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर ये फॉलो करोगे तो शायद बच्चों आपका 100%, शायद नहीं बोलूंगा मैं, 100% आपका अगर ड्रीम हो, सीओपी, वीजेटीआई, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, के वाग कॉलेज, एसजीजीएस कॉलेज, रामदेव बाबा कॉलेज हो सकता है, कोई भी कॉलेज का अगर आप लोगों ने सपना देखा होगा तो उसका ड्रीम कंप्लीट हो सकता है बच्चों। बस इस वीडियो को अंत तक देखना और उस चीज़ों को फॉलो करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे ड्रॉपर के लिए कुछ स्टडी प्लान और कैसे कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टडी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, 8 दिन में बहुत जोश के साथ करते हैं और 8 दिन के बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको पता ही होगा, अभी राउंड 1, 2, 3 खत्म हो चुके, स्पॉट एडमिशन चालू है, हो रहे वो भी खत्म। तो आप उन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मैं ड्रॉप ही ले लूं और मेरा जो मकसद है वहां तक पहुंचूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं क्लियर कट एक बार आपको कुछ सजेशन है। मेरा सजेशन नंबर 1 है बेटा, आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं, एक बार 2 घंटे 3 घंटे खुद बैठ के एक एनालिसिस करो कि सही मैं ड्रॉप ले रहा हूं, लेकिन इस ड्रॉप का फायदा 100% मैं कर सकता हूं कि नहीं। ये खुद को सवाल पूछिएगा, क्योंकि खुद जैसा आंसर दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। बात को पहले समझ लेना कि भाई छाती पे हाथ रखो, एक बार खुद को सवाल पूछिएगा कि क्या मैं ड्रॉप लेने के लायक हूं या नहीं हूं, क्या मैं उतनी मेहनत करने वाला हूं या नहीं हूं। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, 8-15 दिन इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं और 8-15 दिन के बाद बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसे बच्चे ड्रॉप लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी, प्रैक्टिस ही आपका सीओपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज का सपना, जो ड्रीम है बच्चों, वो कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए, मैं हमेशा बोलते रहता हूं, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा बच्चों। आपको अच्छा रिजल्ट लाने चाहते हो तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और मैं हमेशा और एक आपके लिए कुछ थॉट्स बोलते रहता हूं, वैसे ही थॉट है, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों, समय की जो कीमत करेगा वही बच्चा आगे जाने वाला है। ठीक है भाई, 1 साल हो गया बर्बाद, कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो हुआ है उसका एनालिसिस तो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूं ना, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा दे सके, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा दे सके। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इन सभी चीजों के ऊपर पहले खुद को सवाल पूछना है कि मेरी भाई इच्छा है क्या नहीं है, तो ही ड्रॉप लो, नहीं तो मत लेना। नहीं तो भी सीधा जो बीसीए, बीसीएस, जो भी बीएससी जो करना है कर लो भाई, लेकिन फालतू टाइम पास मत करो। ठीक है, अगर आप लोग, जैसे मैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक प्रॉपर प्लान बनाना है। सर आप बना के दो भाई। देखो, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। मतलब सर देखो, अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि किसी को भाई रात को पढ़ाई करने में मजा आता है, किसी को मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करने में मजा आता है, किसी में दिन भर पढ़ाई करते रात में सोते, किसी को रात को बहुत अच्छी पढ़ाई करते दिन में सो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से सबसे पहले आपको तो क्या करना है, लास्ट ईयर का एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो आपको लास्ट ईयर क्या गलती कर चुके हैं ये सबको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको पता है मैं जो बता रहा हूं, लेकिन खुद को ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, एनालिसिस करना है कि भाई मेरी कहां कहां गलती हो रही है, एनालिसिस करो सबसे पहले। नंबर 2, भाई खुद का है ना, सेल्फ टाइम टेबल बनाओ,
खुद का टाइम टेबल मतलब और दूसरी बात बेटा, एक काम करना, जब भी टाइम टेबल बना रहे हो तो टाइम एकदम सुटेबल रखो, जिस टाइम में आप लोग कंफर्ट हो, सस्टेन कर सकते हो। और तान के मत करना, क्योंकि ड्रॉपर के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, ड्रॉपर के पास, सभी के पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, और वो टाइम आप अपना कर सकते हो यूटिलाइजेशन। तो आप लोगों को 24 घंटे, भाई 24 घंटे में ऐसा मत करो कि सर मैं 3 घंटे सोने वाला हूँ, 21 घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ, पॉसिबल है नहीं, हो सकता है ये भी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। तो पहले मैं बोलूँगा सेल्फ टाइम टेबल बनाना है, ये ओनली फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए, 1 ही मंथ के लिए टाइम बनाएंगे, ज्यादा नहीं है, मतलब सेल्फ टाइम टेबल बनाना है फॉर ओनली 1 मंथ, ठीक है। अब इसमें जब भी आप लोग कर रहे हो तो ध्यान रखना कि मुझे पता है भाई कि फिलहाल में आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चे को मई में एग्जाम खत्म हुई, जून जुलाई अगस्त सितंबर चालू है अभी, और बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, ये मुझे पता है, सब कुछ पता है। तो पहले ऐसे चैप्टर करना है, एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनानी है, इजी चैप्टर लिस्ट है ना, इजी चैप्टर लिस्ट बनाओ बच्चों एकदम। देखो लास्ट ईयर पहले एनालिसिस करो, मैंने गलती कहाँ की थी, सेल्फ टाइम टेबल ओनली फॉर 1 मंथ के लिए, फर्स्ट मंथ के लिए इजी चैप्टर की लिस्ट बनाओ। आप बोलेंगे सर इजी का मतलब क्या? इजी का मतलब यह है कि आपको कौन से, आप ड्रॉपर हो, आप लोगों को सब सिलेबस पता है, जैसे फिजिक्स में 24 चैप्टर है, 12 के 16 और 11 के 8, 24 चैप्टर। क्या 24 चैप्टर में से ग्रेविटेशन चैप्टर मुझे लगता है कि भाई बहुत इजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगता है बहुत इजी है, केटीजी एंड रेडिएशन बहुत इजी लगता है, एमसीक्यू ऑक्सीलेशन भी इजी लगता है मुझे। तो ये एक इजी चैप्टर की आपको खुद को लीड बनानी है कि भाई मुझे कौन सा चैप्टर आता है वो आपके लिए इजी है। फिर भले मुझे रोटेशनल डायनामिक्स टफ लगता होगा, लेकिन आपको इजी लगता है तो वो चैप्टर आपके लिए इजी होने वाला है। देखो इजी चैप्टर की लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट को एक टारगेट बनाओ कि भाई ये चैप्टर मुझे 4 दिन में करना है, 3 दिन में करना है। आप लोगों को इजी चैप्टर की लिस्ट होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, सर मेरी हो गई भाई इजी चैप्टर की लिस्ट बन गई है, और एक ऐसी लिस्ट बनानी है को रिलेशंस है क्या, कोई सब्जेक्ट के साथ किसी किसी का को रिलेशन का, जैसे कि फिजिक्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं एक चैप्टर का नाम है ना, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, ये ऐसी एक लिस्ट बनाओ कि जो को रिलेशंस करे जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, केटीजी एंड रेडिएशन केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आप लोगों को पता है, ड्रॉपर वाले बच्चों को 100% पता होता है कौन सा चैप्टर किसको सपोर्ट करता है। तो एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वो सोचो कि भाई क्या ये चैप्टर मुझे इजी भी लगता होगा, हो सकता है ना, जैसे थर्मोडायनामिक्स इजी लगता होगा। तो एक काम करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों बुक साथ में लेके दोनों को वीडियो देख के, वीडियो देखना 1 शॉट वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो भाई ये हुआ, फिर क्या करो, इनका 1 शॉट वीडियो, 1 शॉट बोल सकते हो, या आप लोग LMR सीरीज बोलते थे हम लोग, लास्ट मंथ रिवीजन है ना, वो वीडियो देखो, दोनों का, केमिस्ट्री का भी देखो और फिजिक्स का भी देखना है। एक बात बोलता हूं बच्चों, इससे क्या होगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, कारण क्या है बच्चों, कारण ये है कभी कभी हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स में समझ में नहीं आते तो केमिस्ट्री में समझ में आएंगे, और वो कॉन्फिडेंस होगा, और इसके बाद बच्चों एक सुकून क्या मिलेगा पता है, भाई मेरे 2 चैप्टर हो गए केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक, कर रहे कितने, एक कर रहे, लेकिन सुकून क्या मिल रहा है, सर मेरे 2 चैप्टर हो गए। भाई ये आपकी खुशी की बात है, आप लोगों को फायदा देने वाली बात है, इसलिए वो काम करना ही है। अब 1 शॉट होने के बाद अगर कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर बहुत कम है सर, सितंबर चला गया सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अरे भाई क्यों मंथ गिन रहा है, तेरे पास बहुत समय। हमने ये बच्चे देखे हैं जो टॉपर प्रो बैच होती है, अक्टूबर चालू होती है, दिवाली के बाद बच्चे पढ़ाई चालू करते हैं, उन बच्चों को COP, BJT, ICT, PICT जैसे कॉलेज मिले हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलने वाले? हाँ 100% मिलेंगे यार, बस एक ताकत अंदर के अंदर एक आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। जो बच्चे कारण देते ना भाई, वो कभी सक्सेस होते नहीं है। आप सक्सेस चाहते हो तो बच्चों बी पॉजिटिव। मैं तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखना चाहता हूं हमेशा के लिए कि भाई सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है
तो पॉजिटिव थिंकिंग लेके आओ। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग, जो बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग लेके नहीं आएगा ना, ये जो प्लान दे रहा हूं ना, ये जीरो है भाई, ध्यान रखना। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर समय, हर वक्त, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। समय दे दो, टाइम पास मत करो। कभी कभी क्या होता है, मैं बोलता हूँ सिनेरियो, बहुत सारे बच्चे टाइम पास भी करते हैं। टाइम पास करते हैं मतलब होता है, ऑटोमेटिकल होता है। एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कि आज भाई महालक्ष्मी है ना, है फेस्टिवल चालू है। महालक्ष्मी के लिए गांव की तरफ गए, फिर गांव गए, उन्होंने सोचा था कि मैं एक आधा चैप्टर देखूँ, वीडियो देखूंगा, ये करूंगा। घर गए, मम्मी पापा बहन दोस्त मिले, बाद में और कोई मिला, कोई रिलेटिव मिले। ऐसे करते 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 समय कैसे जाता है पता ही नहीं रहता है। तो बच्चों ध्यान रखना, फोकस करो इसके ऊपर कि भाई मैं मेरा टाइम कैसे बचा सकता हूँ। एक साल मेरा फेस्टिवल चला गया तो कुछ नहीं होने वाला है, अगले साल आने वाला है भाई। ये साल गया, दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो या ड्रॉप लेना चाहते हो। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई फेस्टिवल आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, कोई इंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए। ओनली वन फोकस ईच एंड एवरी डे, मेरी कैसे पढ़ाई हो सकती है 12 घंटे 10 घंटे। वही बच्चे अगले साल बच्चों 2025 में आपका जो ड्रीम है वो वहाँ तक पहुँचने वाले हो। एक साल के लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है ना भाई। देखो थोड़ा सा खुद को मोटिवेशन रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस ही आदमी को बचा सकती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज समय की आप वैल्यूएशन जानो, आज समय की वैल्यूएशन जानो। अगर समय ने आप लोगों को समय दिखा दिया ना, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। हाँ जी, रियलिटी यही है, ठीक है। चलिए, वन शॉट वीडियो एलएमआर सीरीज देखना है। उसके बाद में अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो क्या, देख लो, अगर ट्राई कर सकते हो। टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली केमिस्ट्री की तो करनी ही चाहिए। केमिस्ट्री में पूरी की पूरी, फिजिक्स में भी विल ट्राई योर बेस्ट लेवल। फिजिक्स की भी देखो, फार्मूले तो है भाई, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूले कहाँ से आया, फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए टेक्स्ट बुक रीडिंग भले अगर नहीं होता तो वन शॉट से, कुछ बच्चे वन शॉट से भी कवर कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक एक बार तो रीडिंग करके देखो। बच्चों देखो, हमारे पास समय नहीं सर, बुक कैसे पढ़े, पॉसिबल है क्या 24 घंटे? भाई ऐसा तो तू टाइम पास कर रहा है, ऐसा तो तू रील्स देखता है, ऐसा तो इंस्टाग्राम पे रहता है। भाई इससे अच्छा है कि तू कर ले, ठीक है, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। इससे क्या करना है बच्चों, आप लोगों को फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इससे आप लोगों को एक फार्मूला खुद से लिस्ट बनानी है, फार्मूला लिस्ट बनानी है। हमारे पास एक फार्मूले की बुक भी है, शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। वो फार्मूले की जो बुक है वो देख लो, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ले सकते हैं। एकलव्य पब्लिकेशन डॉट पे जाना है, www.eklavyapublication, इस पे देखो, है ना। फार्मूले की लिस्ट बनानी है। क्या वो फार्मूले मुझे तोड़ मोड़ के कैसे भी बना के मैं कोई फार्मूला बना सकता हूँ क्या, ये खुद को सवाल पूछिएगा। इसी से बच्चों फार्मूला लिस्ट हो गया। लिस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, एक इजी लेवल पे एमसीक्यूज करो, कोई टफ, इजी लेवल एमसीक्यूज। मैं इसको लेवल 1 भी कहता हूं हमेशा, लेवल 1। बेटा ये लेवल 1 आप लोगों की होनी चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है, लेवल 1 होनी चाहिए। इजी लेवल के एमसीक्यूज करो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले। कुछ बच्चे क्या करते इतने टफ एमसीक्यूज करते हैं, मैं तो पहले ही बता रहा हूं आपको, जो इजी चैप्टर रखते हैं जिसके एमसीक्यूज हो सकते हैं वही करिए। टफ चैप्टर को हाथ मत लगाओ, इससे आदमी डिमोटिवेट होता है, इससे आदमी को सवाल आता है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले इजी चैप्टर, इजी एमसीक्यूज, इजी फार्मूलेज, इन चीजों पे फोकस करो। एक बात बोलो बच्चों, हमारे पेपर का भी एक लेवल डिसाइड किया गया है। हाँ जी, एक पेपर का लेवल डिसाइड किया गया है कि भाई लेवल 1 में आप लोगों को कम से कम 15 एमसीक्यूज दे, है ना। बाद में लेवल 2 पे देखो, ये लेवल 1, लेवल 2, इस पे आपको 20 एमसीक्यूज दे, जाकि ये 35 मार्क्स हर बच्चा ले सकता है। मैं गारंटी के साथ, वादे के साथ बोल रहा हूँ बच्चों। हम लोग टॉपर बैच में पढ़ाते, या ड्रॉपर की एक टॉपर बैच है उसमें पढ़ाता हूँ, और इसमें यही सिखाता हूँ कि भाई कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। और आपको एक बात बता दूँ भाई, 35 जो फिजिक्स नंबर लेगा उसके 95 कम से कम आपके परसेंटाइल क्रॉस हो सकते, मिनिमम बोल रहा हूँ। कभी कभी बहुत टफ पेपर रहा तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जो बच्चा 40 नंबर ले सकता ना, 40 या 40 प्लस लेगा, शायद उसके 100 परसेंटाइल भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है बच्चों,
हाँ जी, 40 मार्क लेगा 50 में से। आप सोच सकते फिजिक्स में ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं, एक पेशेंस, एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए ताकि आप लोग आपके मुकाम तक पहुंच जाए। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चों कि आप लोग बिल्कुल बहुत टफ लेवल पे एमसीक्यूज मत करिए। आपको मैं अभी अभी हमारा एक चैप्टर चालू है टॉपर बैच में, उस बैच में बच्चों मैं बता दूं कि शायद कुछ टॉपर बैच के बच्चे हो सकते हैं वो यहाँ पे कमेंट करें कि हाँ सर सही में हम लोग केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर देख रहे हैं, उसमें इतने एमसीक्यूज थ्योरी आ चुके हैं, इतने एमसीक्यूज थ्योरी आ चुके हैं। मैंने अभी अभी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस लिए थे पूरे थ्योरी क्वेश्चन से। ठीक है बच्चों, ये है आपका सिनेरियो। यहाँ पे ईजी लेवल पे एमसीक्यूज करना है, लेवल 1 पे। बाद में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 8 हो गए 8, हाँ। इसके बाद में क्या करेंगे मेरे बच्चे, आप लोगों को लेवल 2 पे एमसीक्यूज करें। लेवल 2 में क्या होता है सर, 2-3 फार्मूले एक जगह पे आता है, दो फार्मूले एक जगह पे मर्ज करते हैं, उस लेवल पे एमसीक्यूज होते हैं। बाद में अगर समय मिलता है तो लेवल 3 पे ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए, मतलब इसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे, है ना, हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसका टेंशन मत लो, इसका ज़्यादा टेंशन फिलहाल में लो मत लो। क्या होता है बच्चों, कभी कभी हम लोग काम करते करते प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते करते हम लोग होते हैं ना भाई मैच्योर्ड हो जाते हैं, जैसे कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आदमी मैच्योर्ड होता है ना, वैसे एमसीक्यूज करते 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 इतने स्ट्रगल करते करते हमारे मसल इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि भाई कोई भी काम यूं ही कर जाए। तो इस लेवल पे एमसीक्यूज होता है, तो टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस करते करते हो सकते हैं बच्चों। इसके बाद में आप लोगों ने क्या देना चाहिए, यूनिट टेस्ट देनी चाहिए। यूनिट टेस्ट दे दो, अच्छी तरह से टेस्ट दे लो। अब यूनिट टेस्ट देने के बाद आपको करना क्या बच्चों, यहाँ पे सिंपल लेवल पे आप लोग एनालिसिस करोगे, है ना, एनालिसिस करो बच्चों। एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को सोचना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरे नंबर कम हो रहे, कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, क्या मैं ये करने से ये होगा। कोई ऑप्शंस किसी टीचर के साथ कांटेक्ट करके, या कोई जैसे हमारे पास अगर बैच में क्या होता है, एक डाउट नंबर होता है, डाउट भेजते बच्चे तो डाउट का आंसर देते हैं हम लोग, तो कोई ना कोई एक अटैचमेंट रहने दो, कहीं भी जो ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा जहाँ होगा वहाँ आप लोग अच्छी तरह से अटैचमेंट करो कि क्या मैं ये सही रास्ते से जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। मैंने तो सही रास्ता बता दिया, मैंने ये जो सही रास्ता है वो बता दिया आप लोगों को, लेकिन तो भी अगर आप लोगों को डाउट ही है तो बच्चों एनालिसिस करने के बाद सोचो कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो दोबारा वन शॉट देखना है, दोबारा फार्मूला एक बार देखना है, और बाद में जो क्वेश्चन बाकी है उसके ऊपर देखो। ये हर वाले क्वेश्चन अगर आपके पास यहाँ पे 25 थे, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों आपके कम से कम 15 एमसीक्यूज ये जो करोगे तब आपके 15 एमसीक्यूज और कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में बच्चों आपको बताना मैं चाहता हूं, आपको हमेशा एक है ना रिवीजन के लिए भी टाइम रखिएगा। किसके लिए बच्चों, रिवीजन के लिए भी एक टाइम रखेगा स्पेशल, जो कि रिवीजन हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो रिवीजन है बेटा, ये रिवीजन हमारी ताकत है, रिवीजन ही हमारा सपोर्ट है, रिवीजन ही हमारा मोटिवेशन है। मोटिवेशन चाहते हो तो रिवीजन करो, क्यों, क्योंकि भाई ये कॉन्फिडेंस होता है, मेरे इतने चैप्टर हो गया और मुझे सब कुछ आता है भाई, सब कुछ आता है, वो होता है ना भाई, प्रैक्टिस करो रिवीजन। मैं तो बोलता हूँ धीमे धीमे, पहले अगर 10 घंटे स्टडी कर रहे हो बेटा 10, तो मैं बोलूँगा 6 घंटे पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, ये सेल्फ स्टडी होगी बेटा, और आपके 4 आर रिवीजन होना चाहिए, है ना, ये रिवीजन का टाइम टेबल है, ऐसा कुछ होना चाहिए। पहले नहीं, पहले तो 10 घंटे के 10 घंटे पढ़ाई करनी ना पड़ेगी, रिवीजन कब करोगे, पढ़ाई हो चुकी है तो, है ना। ऐसे करते करते 5 घंटे रिवीजन, 5 घंटे सेल्फ स्टडी, मैं 100% गारंटी दूंगा बच्चों आप अपना जो भी ड्रीम है COP, VJT, ICT, PICT ये हासिल कर सकते हो। जो बच्चे हमारे टॉपर बैच में आना चाहते हैं, PGMN ऐप की लिंक मिलेगी यहाँ पे, टॉपर ड्रॉपर बैच है, ये बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, ज़्यादा चैप्टर हो नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ बोलता हूँ अगर हमारा साथ और आपकी कंटिन्यूटी, आप अगर ऑनेस्ट आना चाहते हो तो बच्चे यहाँ आ जाओ, मैं 100% आपका COP, VJT, ICT, PICT जैसे कॉलेज में एडमिशन 100% हो सकता है। इसके लिए बस लगन होनी चाहिए। कुछ बच्चे फ्रेशर होंगे तो टॉपर एडवांस बैच में आ सकते हैं, किसी को रिकॉर्डेड चाहिए, सर पैसा नहीं मेरे पास, तो भाई 999 में कोर्स ले सकते हैं, AAC बैच टॉपर, है ना, ये ले सकते हो और इससे भी आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। तो देर किस बात की, अभी जाके PGMN ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।